नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजस्थान के रण में। आपके साथ मैं हूं सुमित गुप्ता। प्रदेश में सत्ता संग्राम ने जोर पकड़ लिया है। नामांकन का दौर खत्म हो चुका है और दोनों प्रमुख दलों बीजेपी और कांग्रेस ने जीत की रणनीतियों के साथ जनता दरबार में हाजिरी तेज कर दी। जमकर वार पलटवार हो रहे हैं। आम से खास पर चुनावी बुखार चढ़ा हुआ है। तो प्रदेश के इस रोचक सियासी जंग में किसके मुद्दों में धार है, किसके दावे दमदार हैं और जनता का क्या विचार है, इसकी लगातार पड़ताल कर रही है न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम। आज हमारा कारवां पहुंच चुका है एक और विधानसभा क्षेत्र में। राजस्थान के रण में आज हम बात करेंगे मारवाड़ जंक्शन विधानसभा सीट की। पाली जिले में मारवाड़ जंक्शन ही एकमात्र शहर है जहां रेलवे जंक्शन है। वहीं सियासत की बात करें तो पाली जिले की 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और मारवाड़ जंक्शन सीट से बीजेपी के केसाराम चौधरी विधायक हैं। तो चलिए जानते हैं मारवाड़ जंक्शन की विरासत और सियासत। पाली जिले का एकमात्र रेलवे जंक्शन मारवाड़ जंक्शन 24 जून 1882 को ही रेलवे लाइन से जुड़ गया। अजमेर अहमदाबाद रेलवे लाइन पर बसा मारवाड़ जंक्शन पाली जिले की सबसे बड़ी विधानसभा सीट है। यहां सिरवी जाति की नई पीढ़ी ने बेंगलुरु, मैसूर सहित दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अपने व्यापार कौशल से नई पहचान बनाई है। यहां के जातीय आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा सिरवी जाति के वोटर्स हैं, जिनकी संख्या करीब 65,000 है। इसके अलावा रावत जाति के 15,000 और राजपुरोहित जाति के भी 15,000 वोटर्स हैं। वहीं राजपूत और रावणा राजपूत मिलाकर 15,000 मतदाता हैं। साथ ही मुस्लिम 10,000, SC ST 45,000 और देवासी जाति के भी 10,000 वोटर्स हैं। मारवाड़ जंक्शन के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो 1957 में बनी इस विधानसभा सीट पर 6 बार बीजेपी और 4 बार कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया है। वहीं 2 बार जनता पार्टी और 2 बार निर्दलियों को भी यहां की जनता ने जीत का हार पहनाया है। पिछले 3 चुनावों के नतीजों पर नजर डालें तो बीजेपी यहां कांग्रेस पर 2-1 की बढ़त बनाए हुए है। 2003 में कांग्रेस के खुशवीर सिंह ने यहां से जीत दर्ज की और बीजेपी के केसाराम चौधरी को 6,871 वोट से हराया। खुशवीर सिंह को 42,282 वोट मिले तो केसाराम चौधरी को 35,411 वोट मिले। 2008 में एक बार फिर दोनों दिग्गजों की भिड़ंत हुई, जहां बीजेपी के केसाराम चौधरी ने बाजी मारते हुए कांग्रेस के खुशवीर सिंह को 1,782 वोट से हराकर पिछली हार का बदला ले लिया। केसाराम चौधरी को 54,737 वोट मिले तो खुशवीर सिंह को 52,955 वोट मिले। वहीं 2013 में फिर बीजेपी ने केसाराम चौधरी और कांग्रेस ने खुशवीर सिंह पर दांव खेला। हालांकि नतीजे में कोई बदलाव नहीं हुआ और बीजेपी के केसाराम ने कांग्रेस के खुशवीर सिंह को 13,653 मतों से मात दे दी। इस बार केसाराम चौधरी को 69,809 वोट मिले तो खुशवीर सिंह को 56,156 वोट मिले। अब 5 साल बाद एक बार फिर मारवाड़ जंक्शन का सियासी रण सज चुका है और बीजेपी कांग्रेस के साथ ही अन्य सियासी योद्धा भी अपने लाव लश्कर के साथ मैदान में उतर चुके हैं। बीजेपी ने एक बार फिर केसाराम चौधरी पर भरोसा जताते हुए उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने इस बार जस्साराम राठौड़ को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस का टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व विधायक खुशवीर सिंह ने भी निर्दलीय ही ताल ठोक दी है और मारवाड़ जंक्शन के चुनावी जंग को रोचक बना दिया है। न्यूज़ 18 के लिए मारवाड़ जंक्शन से सहयोगी श्याम चौधरी के साथ प्रमोद तिवारी की रिपोर्ट।
मारवाड़ जंक्शन विधानसभा सीट पर सियासी हलचल जोर पकड़ चुकी है और मुद्दों के मोहरों के साथ शह मात का खेल शुरू हो चुका है। वादों और दावों की नई फहरिस्त भी आ चुकी है। हालांकि पहले के कई वादे अधूरे पड़े हैं और इलाका अभी भी समस्याओं के जंजाल से निकल नहीं पाया है। छुट्टी हो गई और अभी ट्रेन के चक्कर में हम और अभी लेट होने जा रहे हैं और हमारे एग्जामिनेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं। रेलवे से जुड़ने का वरदान ही अब मारवाड़ जंक्शन के लोगों के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। यहाँ से जयपुर, अहमदाबाद और बेंगलुरु, जोधपुर की 2 रेलवे लाइन गुजरती है जो शहर को 3 भागों में बांट देती है। लेकिन कोई ओवरब्रिज या अंडरपास नहीं होने से रेलवे फाटक के जाम से लोगों को रोज ही जंग लड़नी पड़ती है। से लेके रेलवे स्टेशन आने के लिए जो ये मस्जिद होकर रास्ता बढ़ना चाहिए, सही क्या वो रास्ता नहीं है? काफी जाम से पब्लिक परेशान। रेलवे स्टेशन उधर पड़ता है 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर प्लेटफॉर्म उधर पड़ता है। पब्लिक पैसेंजर लाइनों के अंदर उधर पैदल आते हैं। उधर रोड चाहिए क्या? WR गेट से लेके और ठेठ रेलवे स्टेशन 2 नंबर 3 नंबर प्लेटफॉर्म तक उधर रोड चाहिए क्या? जवाई बांध से मीठे पानी की सप्लाई योजना शहर वासियों के लिए सपना है। सड़कें बदहाल है और अस्पताल में बिना डॉक्टर के ही इलाज हो रहा है। मेन जो CHC खारची अस्पताल में जो कमी है वो है स्त्री एंड प्रसूति रोग विशेषज्ञ की, जबकि यहाँ पे इसके लिए पोस्ट लंबे समय से स्वीकृत की हुई है, लेकिन अभी भी ये पोस्ट भरी नहीं गई है। साथ ही यहाँ पे सर्जन और एनेस्थेसिस्ट की भी कमी है, जिसके चलते कई बार प्रसूताओं के लिए जो सिजेरियन करना पड़ता है वो नहीं हो पा रहा। इसके चलते कई बार गंभीर अवस्था में मरीज को पाली बांगड़ हॉस्पिटल के लिए रेफ़र किया जाता है, जो कि यहाँ से 40-50 किलोमीटर की दूरी पड़ जाती है। चुनाव के समय सियासी दल बड़े बड़े वादों के साथ जनता दरबार में हाजिरी लगाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के साथ ही जनता हाशिए पर चली जाती है। इस बार भी कई मुद्दे मारवाड़ जंक्शन की चुनावी फिजा में तैर रहे हैं। अब देखना है कि इस बार जनता जनार्दन किसके वादों पर भरोसा कर विजय तिलक लगाती है। न्यूज़ 18 के लिए सहयोगी श्याम चौधरी के साथ प्रमोद तिवारी की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन विधानसभा सीट के विधायक केसराम चौधरी का दावा है कि पिछले 5 सालों में इलाके में ऐतिहासिक विकास हुआ है। सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी को लेकर विधायक अपनी उपलब्धियां गिनाते नहीं थकते। हमारे संवाददाता श्याम चौधरी ने विधायक से की खास बातचीत। आज हमारे साथ है मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र का 3 बार विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले केसराम जी चौधरी, जिनके ऊपर भाजपा ने एक बार फिर विश्वास जताते हुए 4थी बार भाजपा का उम्मीदवार बनाया है। इन्हीं से जानते हैं कि इनके पिछले कार्यकाल में ऐसी क्या विशेष उपलब्धियां रही जिनको लेकर जनता इन पर एक बार फिर विश्वास जता सकती है। तो केसराम से इसी आज विधानसभा मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में जिस तरह से इन 5 सालों में जो काम हुए हैं, विकास जिस तरह से जो होना चाहिए था वो इन 5 सालों में हुआ है। 55 साल कांग्रेस राज करने के बाद भी जो काम नहीं हो पाए थे वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी के सानिध्य में जो काम हुए हैं वो एक मिसाल कायम की है। मेरे क्षेत्र में सबसे बड़ा काम अगर कोई हुआ है, देश आजाद होने के बाद में एक भी सरकारी महाविद्यालय नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और किरण जी महेश्वरी ने मेरे क्षेत्र में महाविद्यालय देकर के बहुत बड़ी जनता पे उपकार किया है, जिससे ग्रामीण बच्चे इस कॉलेज में पढ़ सकेंगे। जो ड्रॉप आउट हो जाते थे वो बच्चे भी यहाँ पर कॉलेज में एडमिशन लेकर के अपना भविष्य आगे बढ़ा सकेंगे। इसी तरह से मेरे क्षेत्र में रानी क्षेत्र में ITI कॉलेज 10 करोड़ से, मॉडल स्कूल 7 करोड़ से, इसी तरह से SDO भवन, तहसील भवन, ट्रेजरी भवन, खिवाड़ा में उप तहसील भवन, अपने मारवाड़ जंक्शन में विभिन्न योजनाओं में अलग अलग तरह के काम कितने गिनाऊं, कोई कमी नहीं है। मेरे क्षेत्र में निस्संदेह सड़कों की हालत खराब थी, मगर जिस तरह से वसुंधरा जी ने और यूनुस खान जी ने सड़कों का जाल फैलाया है, मेरे क्षेत्र में
पूरी 200 किलोमीटर सड़कें पेवर हो रही है। रानी क्षेत्र की सभी सड़कें पेवर हो गई है। मारवाड़ की सबसे बड़ी समस्या है अंडरब्रिज, जो ये रेलवे क्रॉसिंग, जिसको लेकर कई बार हादसे भी होते हैं, लेकिन आज तक ये समस्या वर्षों से चली आ रही है, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मुझे इस बात की खुशी है, इस बात का गौरव है हमारे सरकार पे कि इन्होंने स्टेट हाईवे में 2 ओवरब्रिज दिए हैं। जोधपुर लाइन पे भी ओवरब्रिज बनेगा और मारवाड़ जंक्शन दिल्ली अहमदाबाद लाइन पर भी ओवरब्रिज बनेगा, जिससे पूरी समस्याओं से निजात मिल जाएगी। 2 अंडरपास बन रहे हैं, कार्य प्रकृति पर है और निश्चित रूप से मारवाड़ जंक्शन की जो फाटकों की समस्या है उससे जनता को निजात मिल जाएगी। मारवाड़ की जनता की सबसे बड़ी समस्या है पानी की, जो फ्लोराइड युक्त पानी पीते हैं। जवाई के पानी यहाँ लाने की कई बार मांग भी उठी, लेकिन वो देखिए, जवाई का बांध का पानी करीब 113 गांवों में पहुंच चुका है, मगर अब उसमें जवाई में भी पानी कम हो गया है, इसलिए पानी पहुंच नहीं रहा है, थोड़ी समस्या है। मगर 154 करोड़ से 82 गांवों में पानी पहुंचा है और 31 गांवों में पहले ही पहुंच चुका है। इस तरह से 113 गांवों में फ्लोराइड मुक्त 31 गांव पहले हो चुके हैं और 82 गांव अभी उनका काम हो चुका है और गांव में करीब पानी पहुंच गया है, मगर पानी जवाई बांध में भी कम होने बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा कमी हो सकती है। मगर हमारी सरकार ने जवाई बांध पुनर्भरण के लिए भी कार्य किया है। इससे आने वाले समय में लोगों को इस फ्लोराइड युक्त पानी से पूरी निजात मिलेगी। हमारे रानी, देसूरी और बाली के लिए भी जवाई बांध का पानी देने की जो घोषणा की है और डीपीआर बन चुकी है, उसके लिए भी मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद देता हूं कि आपने पाली जिले को फ्लोराइड मुक्त करने का जो कार्य किया है वो आदर्श और अनुकरणीय है। तो ये थे केसराम जी, जिन्होंने कहा कि उन्होंने पिछले कार्यकाल में इतने विकास कार्य करवाए हैं जिसको लेकर जनता उनको पुनः मौका देगी। राजस्थान के रण में आपके साथ मैं हूं सुमित गुप्ता। प्रदेश में सत्ता संग्राम ने जोर पकड़ लिया है। नामांकन का दौर खत्म हो चुका है और दोनों प्रमुख दलों बीजेपी और कांग्रेस ने जीत की रणनीतियों के साथ जनता दरबार में हाजिरी तेज कर दी। जमकर वार पलटवार हो रहे हैं। आम से खास पर चुनावी बुखार चढ़ा हुआ है। तो प्रदेश के इस रोचक सियासी जंग में किसके मुद्दों में धार है, किसके दावे दमदार हैं और जनता का क्या विचार है, इसकी लगातार पड़ताल कर रही है न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम। आज हमारा कारवां पहुंच चुका है एक और विधानसभा क्षेत्र में। राजस्थान के रण में आज हम बात करेंगे मारवाड़ जंक्शन विधानसभा सीट की। पाली जिले में मारवाड़ जंक्शन ही एकमात्र शहर है जहां रेलवे जंक्शन है। वहीं सियासत की बात करें तो पाली जिले की 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और मारवाड़ जंक्शन सीट से बीजेपी के केसाराम चौधरी विधायक हैं। तो चलिए जानते हैं मारवाड़ जंक्शन की विरासत और सियासत। पाली जिले का एकमात्र रेलवे जंक्शन मारवाड़ जंक्शन 24 जून 1882 को ही रेलवे लाइन से जुड़ गया। अजमेर अहमदाबाद रेलवे लाइन पर बसा मारवाड़ जंक्शन पाली जिले की सबसे बड़ी विधानसभा सीट है। यहां सिरवी जाति की नई पीढ़ी ने बेंगलुरु, मैसूर सहित दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अपने व्यापार कौशल से नई पहचान बनाई है। यहां के जातीय आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा सिरवी जाति के वोटर्स हैं, जिनकी संख्या करीब 65,000 है। इसके अलावा रावत जाति के 15,000 और राजपुरोहित जाति के भी 15,000 वोटर्स हैं। वहीं राजपूत और रावणा राजपूत मिलाकर 15,000 मतदाता हैं। साथ ही मुस्लिम 10,000, SC ST 45,000 और देवासी जाति के भी 10,000 वोटर्स हैं। मारवाड़ जंक्शन के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो 1957 में
बनी इस विधानसभा सीट पर 6 बार बीजेपी और 4 बार कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया है। वहीं 2 बार जनता पार्टी और 2 बार निर्दलियों को भी यहां की जनता ने जीत का हार पहनाया है। पिछले 3 चुनावों के नतीजों पर नजर डालें तो बीजेपी यहां कांग्रेस पर 2-1 की बढ़त बनाए हुए है। 2003 में कांग्रेस के खुशबीर सिंह ने यहां से जीत दर्ज की और बीजेपी के केसाराम चौधरी को 6,871 वोट से हराया। खुशबीर सिंह को 42,282 वोट मिले तो केसाराम चौधरी को 35,411 वोट मिले। 2008 में एक बार फिर दोनों दिग्गजों की भिड़ंत हुई, जहां बीजेपी के केसाराम चौधरी ने बाजी मारते हुए कांग्रेस के खुशबीर सिंह को 1,782 वोट से हराकर पिछली हार का बदला ले लिया। केसाराम चौधरी को 54,737 वोट मिले तो खुशबीर सिंह को 52,955 वोट मिले। वहीं 2013 में फिर बीजेपी ने केसाराम चौधरी और कांग्रेस ने खुशबीर सिंह पर दांव खेला। हालांकि नतीजे में कोई बदलाव नहीं हुआ और बीजेपी के केसाराम ने कांग्रेस के खुशबीर सिंह को 13,653 मतों से मात दे दी। इस बार केसाराम चौधरी को 69,809 वोट मिले तो खुशबीर सिंह को 56,156 वोट मिले। अब 5 साल बाद एक बार फिर मारवाड़ जंक्शन का सियासी रण सज चुका है और बीजेपी कांग्रेस के साथ ही अन्य सियासी योद्धा भी अपने लाव लश्कर के साथ मैदान में उतर चुके हैं। बीजेपी ने एक बार फिर केसाराम चौधरी पर भरोसा जताते हुए उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने इस बार जस्साराम राठौड़ को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस का टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व विधायक खुशबीर सिंह ने भी निर्दलीय ही ताल ठोक दी है और मारवाड़ जंक्शन के चुनावी जंग को रोचक बना दिया है। न्यूज़ 18 के लिए मारवाड़ जंक्शन से सहयोगी श्याम चौधरी के साथ प्रमोद तिवारी की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन विधानसभा सीट पर सियासी हलचल जोर पकड़ चुकी है और मुद्दों के मोहरों के साथ शह-मात का खेल शुरू हो चुका है। वादों और दावों की नई फहरिस्त भी आ चुकी है। हालांकि पहले के कई वादे अधूरे पड़े हैं और इलाका अभी भी समस्याओं के जंजाल से निकल नहीं पाया है। छुट्टी हो गई और अभी ट्रेन के चक्कर में हम और अभी लेट होने जा रहे हैं और हमारे एग्जामिनेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं। रेलवे से जुड़ने का वरदान ही अब मारवाड़ जंक्शन के लोगों के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। यहाँ से जयपुर, अहमदाबाद और बेंगलुरु, जोधपुर की 2 रेलवे लाइन गुजरती है जो शहर को 3 भागों में बांट देती है। लेकिन कोई ओवरब्रिज या अंडरपास नहीं होने से रेलवे फाटक के जाम से लोगों को रोज ही जंग लड़नी पड़ती है। से लेकर रेलवे स्टेशन आने के लिए जो ये मस्जिद होकर रास्ता बढ़ना चाहिए, सही क्या वो रास्ता नहीं है? काफी टाइम से पब्लिक परेशान, इधर रेलवे स्टेशन उधर पड़ता है 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर प्लेटफॉर्म उधर पड़ता है। पब्लिक पैसेंजर लेने के अंदर उधर पैदल आते हैं। उधर रोड चाहिए क्या? WR गेट से लेके और रेलवे स्टेशन 2 नंबर 3 नंबर प्लेटफॉर्म तक उधर रोड चाहिए क्या? जवाई बांध से मीठे पानी की सप्लाई योजना शहरवासियों के लिए सपना है। सड़कें बदहाल है और अस्पताल में बिना डॉक्टर के ही इलाज हो रहा है। मेन जो CHC खारची अस्पताल में जो कमी है वो है स्त्री एंड प्रसूति रोग विशेषज्ञ की, जबकि यहाँ पे इसके लिए पोस्ट लंबे समय से स्वीकृत की हुई है, लेकिन अभी भी ये पोस्ट भरी नहीं गई है। साथ ही यहाँ पे सर्जन और एनेस्थेसिस्ट की भी कमी है, जिसके चलते कई बार प्रसूताओं के लिए जो सिजेरियन करना पड़ता है वो नहीं हो पा रहा। इसके चलते कई बार गंभीर अवस्था में मरीज को पाली बांगड़ हॉस्पिटल के लिए रेफ़र किया जाता है, जो कि यहाँ से 40-50 किलोमीटर की दूरी पड़ जाती है। चुनाव के समय सियासी दल बड़े बड़े वादों के साथ जनता दरबार में हाजिरी लगाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के साथ ही जनता हाशिए पर चली जाती है। इस बार भी कई मुद्दे मारवाड़ जंक्शन की चुनावी फिजा में तैर रहे हैं। अब देखना है कि इस बार जनता जनार्दन किसके वादों पर भरोसा कर विजय तिलक लगाती है।
न्यूज 18 के लिए सहयोगी श्याम चौधरी के साथ प्रमोद तिवारी की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन विधानसभा सीट के विधायक केसराम चौधरी का दावा है कि पिछले 5 सालों में इलाके में ऐतिहासिक विकास हुआ है। सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी को लेकर विधायक अपनी उपलब्धियां गिनाते नहीं थकते। हमारे संवाददाता श्याम चौधरी ने विधायक से की खास बातचीत। आज हमारे साथ है मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र का 3 बार विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले केसराम जी चौधरी, जिनके ऊपर भाजपा ने एक बार फिर विश्वास जताते हुए चौथी बार भाजपा का उम्मीदवार बनाया है। इन्हीं से जानते हैं कि इनके पिछले कार्यकाल में ऐसी क्या विशेष उपलब्धियां रही जिनको लेकर जनता इन पर एक बार फिर विश्वास जता सकती है। तो केसराम से इसी आज विधानसभा मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में जिस तरह से इन 5 सालों में जो काम हुए हैं, विकास जिस तरह से जो होना चाहिए था वो इन 5 सालों में हुआ है। 55 साल कांग्रेस राज करने के बाद भी जो काम नहीं हो पाए थे वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी के सानिध्य में जो काम हुए हैं वो एक मिसाल कायम की है। मेरे क्षेत्र में सबसे बड़ा काम अगर कोई हुआ है, देश आजाद होने के बाद में एक भी सरकारी महाविद्यालय नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और किरण जी महेश्वरी ने मेरे क्षेत्र में महाविद्यालय देकर के बहुत बड़ी जनता पे उपकार किया है, जिससे ग्रामीण बच्चे इस कॉलेज में पढ़ सकेंगे। जो ड्रॉप आउट हो जाते थे वो बच्चे भी यहाँ पर कॉलेज में एडमिशन लेकर के अपना भविष्य आगे बढ़ा सकेंगे। इसी तरह से मेरे क्षेत्र में रानी क्षेत्र में ITI कॉलेज 10 करोड़ से, मॉडल स्कूल 7 करोड़ से, इसी तरह से SDO भवन, तहसील भवन, ट्रेजरी भवन, खिवाड़ा में उप तहसील भवन, अपने मारवाड़ जंक्शन में विभिन्न योजनाओं में अलग अलग तरह के काम कितने गिनाऊं, कोई कमी नहीं है। मेरे क्षेत्र में निस्संदेह सड़कों की हालत खराब थी, मगर जिस तरह से वसुंधरा जी ने और यूनुस खान जी ने सड़कों का जाल फैलाया है, मेरे क्षेत्र में पूरी 200 किलोमीटर सड़कें पेवर हो रही है। रानी क्षेत्र की सभी सड़कें पेवर हो गई है। मारवाड़ की सबसे बड़ी समस्या है अंडरब्रिज, जो ये रेलवे क्रॉसिंग, जिसको लेकर कई बार हादसे भी होते हैं, लेकिन आज तक ये समस्या वर्षों से चली आ रही है, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, मुझे इस बात की खुशी है, इस बात का गौरव है हमारे सरकार पे कि इन्होंने स्टेट हाईवे में 2 ओवरब्रिज दिए हैं। जोधपुर लाइन पे भी ओवरब्रिज बनेगा और मारवाड़ जंक्शन दिल्ली अहमदाबाद लाइन पर भी ओवरब्रिज बनेगा, जिससे पूरी समस्याओं से निजात मिल जाएगी। 2 अंडरपास बन रहे हैं, कार्य प्रकृति पर है और निश्चित रूप से मारवाड़ जंक्शन की जो फाटकों की समस्या है उससे जनता को निजात मिल जाएगी। मारवाड़ की जनता की सबसे बड़ी समस्या है पानी की, जो फ्लोराइड युक्त पानी पीते हैं। जवाई के पानी यहाँ लाने की कई बार मांग भी उठी, लेकिन देखिए जवाई का बांध का पानी करीब 113 गांवों में पहुंच चुका है, मगर अब उसमें जवाई में भी पानी कम हो गया है, इसलिए पानी पहुंच नहीं रहा है, थोड़ी समस्या है। मगर 154 करोड़ से 82 गांवों में पानी पहुंचा है और 31 गांवों में पहले ही पहुंच चुका है। इस तरह से 113 गांवों में फ्लोराइड मुक्त 31 गांव पहले हो चुके हैं और 82 गांव अभी उनका काम हो चुका है और गांव में करीब पानी पहुंच गया है, मगर पानी जवाई बांध में भी कम होने बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा कमी हो सकती है। मगर हमारी सरकार ने जवाई बांध पुनर्भरण के लिए भी कार्य किया है। इससे आने वाले समय में लोगों को इस फ्लोराइड युक्त पानी से पूरी निजात मिलेगी। हमारे रानी, देसूरी और बाली के लिए भी जवाई बांध का पानी देने की जो घोषणा की है और DPR बन चुकी है, उसके लिए भी मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद देता हूं कि आपने पाली जिले को फ्लोराइड मुक्त करने का जो कार्य किया है वो आदर्श और अनुकरणीय है। तो ये थे केसराम जी, जिन्होंने कहा कि उन्होंने पिछले कार्यकाल में इतने विकास कार्य करवाए हैं जिसको लेकर जनता उनको पुनः मौका देगी। कांग्रेस ने इस बार पूर्व विधायक खुशवीर सिंह का टिकट काटकर जस्साराम चौधरी को मारवाड़ जंक्शन के रण में उतारा है, जिसके बाद खुशवीर सिंह ने बगावत कर दी और अब निर्दलीय ही चुनावी मैदान में है। हालांकि जस्साराम का कहना है कि बागियों को जनता सबक सिखाती आई है। उन्होंने दावा किया
कि वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। क्या मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव में उतरेंगे? मुद्दा रहेगा कि भी विधानसभा मारवाड़ में 20 वर्षों से पिछड़ा हुआ है, सड़कें और काफ़ी शिक्षा के प्रति में और रोडें वगैरह, और जो जल योजना थी कांग्रेस सरकार में जो पाइपलाइन बिछाई थी, काफ़ी गांव में अभी तक नल सूखे ही पड़े हैं। आने वाले समय में हेडक्वार्टर पे जो कॉलेज की घोषणा हुई उसको भवन बना के, उसके बाद में एम्बुलेंस वगैरह, खेवाड़ा में जो कृषि मंडी उत्पन्न की जो पड़ी हुई है उसको विकसित करना, और हेडक्वार्टर रानी पे जो एसडीएम कोर्ट, ये सारी सुविधा पे हम पूरा फोकस देंगे और जनता के बीच में खरे उतरेंगे। आप पे भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता के पैरासूट वाला, आप पे भी आरोप लग रहा है, कितना ये सही है? कह रहे हैं कि आपका भी फील्ड में नजर नहीं आए और पैरासूट स्टाइल में आपको बनाया। देखो, वो कुछ भी कह सकते हैं, ये तो पार्टी की गाइडलाइन थी कि 2 बार हरे को नहीं दिया, बड़े बड़े नेताओं को टिकट कटे ही है, तो देखो अब वो टिकट नहीं मिला तो कोई भी आरोप लगा सकते। मारवाड़ जंक्शन विधानसभा की लड़ाई इस बार बेहद दिलचस्प हो गई है, क्योंकि टिकट कटने से नाराज कांग्रेस के बागी खुशवीर सिंह निर्दलीय ही ताल ठोक चुके हैं। इसके साथ ही यहां त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना दिख रही है। खुशवीर सिंह ने कहा कि यहां से कांग्रेस ने पैराशूट कैंडिडेट उतारा है, जो पार्टी के लिए बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है। विधानसभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन पिछले 10 वर्षों में इतना पिछड़ा हुआ है। लगातार हमारे विधायक 2 बार भारतीय जनता पार्टी के जीतने के बाद में भी एक दिन न तो विधानसभा में वो बोल पाए, न उनकी कोई परफॉर्मेंस रही 10 वर्षों में। और विकास के कार्यों को अगर देखते हैं तो सबसे पहले विकास में सड़क की आवश्यकता होती है, और मारवाड़ जंक्शन के सड़कों के हाल इतना बेहाल है कि समूचे राजस्थान में अगर कोई दुर्गति है सड़कों की तो वो मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र में। इसको लेकर मैंने पिछले 5 वर्षों में गांव-गांव जाकर हम मसाल जुलूस निकालकर हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ करवाया, और लगभग 50-60 हजार हस्ताक्षर करवाकर मुख्यमंत्री के काफिला को रुकवाकर हमने ज्ञापन भी दिया। लेकिन उसके बावजूद भी जो मेरे वक्त स्वीकृत हुई थी 2 राज्य राजमार्ग 61 और 62 दोनों ही निरस्त कर दी गई। ये कांग्रेस में जो पैरासूट उम्मीदवार को लेकर हैं, क्या रहेगा इस बार मारवाड़? राहुल जी ने स्पष्ट अपने प्रत्येक भाषण में ये बात कही कि पैराशूटर को मैं नहीं आने दूंगा, अगर आ भी गया तो 20,000 फुट से रस्सी काट दी जाए। और पैराशूट मारवाड़ जंक्शन के अंदर आ गया। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के हमारे आला अधिकारी जो पदाधिकारी है उनसे कि जो व्यक्ति जीवन में कांग्रेस का कभी नाम नहीं सुना, अपने 2008, 2013 से ये टिकट मांगते आ रहे हैं। 2003 में तो भारतीय जनता पार्टी में थे वो व्यक्ति जिनको टिकट मिला है, और 8 और 13 में टिकट मांगा, और कभी उनके बूथ से कांग्रेस आगे नहीं रह पाई। राहुल जी ने ये कहा था जो अपने बूथ से कांग्रेस आगे नहीं रख पाएगा उसको किसी प्रकार का पद नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो पैराशूटर धन बल पे ये व्यक्ति, इसके पास में एक जरूर है, पैसे की कोई कमी नहीं है, खूब धनाढ्य है, उद्योगपति है, और उनको टिकट मिल गया है। जिसने कभी विधानसभा में एक पांव नहीं रखा, बम्बई में अपना स्थायी रूप से व्यवसाय कर रहे हैं, ऐसे को टिकट मिल गया। इससे ज्यादा इस कांग्रेस के लिए दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और इसी कारण से कहीं न कहीं तार हमारे मध्यम जो पदाधिकारी है उनके अमित शाह से जुड़े हुए हो सकते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को जानबूझ के टिकट दिए जा रहे हैं ताकि कांग्रेस हारे और मोदी पैदा हो। तो मारवाड़ जंक्शन में इस बार त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद है। वहीं इलाके की जनता क्या सोचती है, जानने के लिए सीधे चलते हैं लोगों के बीच और जानते हैं उनकी राय। रेलवे की दृष्टि से तो केवल पाली जिले का ही नहीं बल्कि संपूर्ण राजस्थान का एक महत्वपूर्ण जंक्शन मारवाड़ जंक्शन, जिसमें 18वीं शताब्दी में ही रेलवे लाइन से जुड़ गया था। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के खंगार सिंह ने हैट्रिक लगाई है, 3 बार लगातार चुनाव जीते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कैसाराम भी पिछले 2 चुनाव लगातार जीत रहे हैं। पर मारवाड़ जंक्शन की अपनी खुद बहुत बड़ी समस्याएं हैं।
यूं तो लोग रेलवे लाइन के लिए तरसते, लंबे लंबे संघर्ष करते हैं, पर यूं लगे तो एक तरह से मारवाड़ जंक्शन को 3 हिस्सों में बांटने वाली ये रेलवे लाइन एक तरह से यहाँ के लोगों के लिए अब तो अभिशाप बन चुकी है। ऐसा हर 10-15 मिनट में इतना बड़ा जाम लगता है यहाँ, न तो कोई अंडर ब्रिज है न कोई ओवर ब्रिज है। यहाँ सड़कों की स्थिति खराब बताई गई है तो डॉक्टर भी यहाँ चिकित्सालय में न के बराबर है। मेरे सहयोगी सबसे पहले श्याम चौधरी से बात करते हैं कि किस तरह के मुद्दे ऊपर कर आएंगे इस बार मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र में। मारवाड़ की सबसे बड़ी समस्या है रेलवे अंडर ब्रिज की आवश्यकता। पिछले कई वर्षों से यहाँ के लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की अंडर ब्रिज की समस्या खत्म नहीं हुई। दूसरी बड़ी समस्या आ रही है यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में, जहाँ पर फ्लोराइड युक्त पानी मिलता है, जिसकी वजह से कई लोगों के घुटने या कोहनियों की बीमारियां तक हो गई। और तीसरी समस्या यहाँ की ये है कि अस्पताल तो यहाँ पर है, बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं कि यहाँ पर बड़ा अस्पताल है, ये है, यहाँ पे ओपीडी भी बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन चिकित्सकों की सुविधा के अभाव में यहाँ के लोगों को रेफरल अस्पताल बना दिया गया और पाली या कहीं अन्य स्थान के लिए रेफर कर दिया जाता है। इस तरीके के कई मुद्दे हैं जो इस विधानसभा चुनाव में लोगों के सामने आएंगे और प्रत्याशियों को भी उनका जवाब देना पड़ेगा। पिछले 20 वर्षों से जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ रहे हैं, उन्होंने विकास में कोई अपना योगदान दिया नहीं है। व्यक्तिगत लालसाई उनकी रही है और व्यक्तिगत विकास के तौर पर वो लोग सक्रिय है। मारवाड़ जंक्शन पर उन्होंने कोई विकास का ध्यान नहीं। विकास मुद्दा रहेगा और इस बार मारवाड़ जंक्शन विधानसभा में खूब काम हुए हैं, चाहे रेलवे का ले लीजिए, चाहे सड़कों का ले लीजिए, चाहे गौरव पथ ले लीजिए, चाहे महाविद्यालय ले लीजिए, चाहे शारदा छात्रावास ले लीजिए, चाहे मॉडल स्कूल ले लीजिए। इस बार जो काम हुए राजस्थान के ऐतिहासिक में और मारवाड़ विधानसभा में 50 सालों में जो कार्य नहीं हुए हैं, जो इस बार इस 5 सालों में जो 50 सालों में जो विकास नहीं हुआ वो इस बार पिछले 10 सालों में हुआ, ऐसा कहना लोगों का। 50 सालों से विकास की गंगा अगर बही होती तो मारवाड़ कहाँ का कहाँ पहुँच जाता। विकास के बहुत काम किए हैं, किसानों के ऋण माफ़ किए हैं, गरीबों के लिए 3 से 5 लाख रुपए की भारत की कम से कम 50 करोड़ 80 करोड़ जनता के लिए उन्होंने इलाज के जो राज्य सरकार के विकास काम मारवाड़ में भी हुए, आप मानते हैं? मारवाड़ जंक्शन में ओवर ब्रिज भी बन रहा है, मारवाड़ जंक्शन में अंडर ब्रिज भी बन रहे हैं और हॉस्पिटल में बच्चों के डॉक्टर भी है और कुछ समस्या हैं जो स्त्री रोग विशेषज्ञ के नहीं काफी वो भी होनी चाहिए। मगर मारवाड़ जंक्शन में सड़कों में 52 सड़कें अभी कार्य स्थल पर चल रही है। विधानसभा के अंदर विकास की कोई कमी नहीं है। कि पिपलिया में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी वसुंधरा राजे की मौजूदगी में और अन्य केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में घोषणा करते हैं कि मारवाड़ जंक्शन कस्बे को ओवरब्रिज मिलेगा। लेकिन अब स्थिति पूरी स्पष्ट है कि मारवाड़ जंक्शन कस्बे में ओवरब्रिज नहीं बनेगा। मतलब मुख्यमंत्री की मौजूदगी में केंद्रीय मंत्री ये बात कहता है और वो बात भी नहीं होती है, तो विकास के अब दावों पर वादों पर तो विश्वास कर नहीं सकते। विकास दिख रहा है ना आपको, ये डांग बंगले का विकास दिख रहा है, मारवाड़ शहर में चलो दिख रहा है कितना अच्छा विकास हो रहा है। विधायक जी को बेंगलोर जयपुर से फुर्सत नहीं है। 1977 से लेके एक जातिवाद पनप रहा, उससे ज़्यादा कोई विकास नहीं हो रहा। ना तो मीठा पानी की व्यवस्था है, मारवाड़ में फिल्टर प्लांटेशन आया, सूर्यनगर में लगा दिया, अपने घर घर को विकास कर रहे हैं और किसी का विकास नहीं कर रहे हैं ये लोग। ये थे मारवाड़ जंक्शन के मतदाता, जिनमें से कुछ का कहना है कि विकास तो हुआ पर मंथर गति से विकास हुआ। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ उभर कर आता है रेलवे लाइन का। बहुत बड़ा रेलवे का जंक्शन है, सब तरफ गाड़ियाँ जाती हैं यहाँ से, पर लोगों का कहना है कि हर 10 मिनट में जाम लगने से उनकी एक तरह से जो गति है जीवन की वो थम सी गई है, उसमें रुकावट सी आ गई है। बाकी यहाँ फ्लोराइड के पानी की समस्या भी निकल कर आई है। जवाई बांध के मीठा पानी की घोषणा तो हुई है पर उतना अभी गाँवों तक नहीं पहुँचा जितना पहुँचना चाहिए था। एक स्मार्ट सिटी भी केवल कागजी घोषणा बनकर यहाँ रह गई है। अब देखना है कि मारवाड़ जंक्शन के मतदाता अगर यहाँ से कैसाराम को टिकट मिलता तो उनकी खंगार सिंह की तरह उनकी हैट्रिक बनवाते हैं या भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरे घोड़े पर अपना दाव लगाती है। यहाँ के मतदाताओं का रुख तो अब दिसंबर में चुनाव परिणाम ही बताएंगे कि मारवाड़ जंक्शन के मतदाताओं ने इस बार क्या सोचा है। सहयोगी श्याम चौधरी के साथ कैमरा पर्सन संजय प्रमोद तिवारी, न्यूज 18 मारवाड़ जंक्शन। कांग्रेस ने इस बार पूर्व विधायक खुशवीर सिंह का टिकट काटकर जस्साराम चौधरी को मारवाड़ जंक्शन के रण में उतारा है, जिसके बाद खुशवीर सिंह ने बगावत कर दी और अब निर्दलीय ही चुनावी मैदान में है। हालांकि जस्साराम का कहना है कि बागियों को जनता सबक सिखाती आई है। उन्होंने दावा किया कि वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। क्या मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव में उतरेंगे? मुद्दा रहेगा कि भी विधानसभा मारवाड़ में 20 वर्षों से पिछड़ा हुआ है, सड़कें और काफ़ी शिक्षा के प्रति में और रोडें वगैरह
और जो जल योजना थी कांग्रेस सरकार में जो पाइपलाइन बिछाई थी, काफ़ी गांव में अभी तक नल सूखे ही पड़े हैं। आने वाले समय में हेडक्वार्टर पे जो कॉलेज की घोषणा हुई उसको भवन बना के उसके बाद में एम्बुलेंस वगैरह, खेवाड़ा में जो कृषि मंडी उत्पन्न की जो पड़ी हुई है उसको विकसित करना और हेडक्वार्टर रानी पे जो एसडीएम कोर्ट, ये सारी सुविधा पे हम पूरा फोकस देंगे और जनता के बीच में खरे उतरेंगे। आप पे भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता के पैरासूट वाला आप पे भी आरोप लग रहा है, कितना ये सही है? कह रहे हैं कि आप कभी फील्ड में नजर नहीं आए और पैरासूट स्टाइल में आपको बनाया। देखो वो कुछ भी कह सकते हैं, ये तो पार्टी की गाइडलाइन थी कि 2 बार हरे को नहीं दिया, बड़े बड़े नेताओं को टिकट कटे ही है, तो देखो अब वो टिकट नहीं मिला तो कोई भी आरोप लगा सकते। मारवाड़ जंक्शन विधानसभा की लड़ाई इस बार बेहद दिलचस्प हो गई है, क्योंकि टिकट कटने से नाराज कांग्रेस के बागी खुशवीर सिंह निर्दलीय ही ताल ठोक चुके हैं। इसके साथ ही यहां त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना दिख रही है। खुशवीर सिंह ने कहा कि यहां से कांग्रेस ने पैराशूट कैंडिडेट उतारा है, जो पार्टी के लिए बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है। विधानसभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन पिछले 10 वर्षों में इतना पिछड़ा हुआ है। लगातार हमारे विधायक 2 बार भारतीय जनता पार्टी के जीतने के बाद में भी एक दिन न तो विधानसभा में वो बोल पाए, न उनकी कोई परफॉर्मेंस रही 10 वर्षों में। और विकास के कार्यों को अगर देखते हैं तो सबसे पहले विकास में सड़क की आवश्यकता होती है, और मारवाड़ जंक्शन के सड़कों के हाल इतना बेहाल है कि समूचे राजस्थान में अगर कोई दुर्गति है सड़कों की तो वो मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र में। इसको लेकर मैंने पिछले 5 वर्षों में गांव-गांव जाकर हम मसाल जुलूस निकालकर हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ करवाया और लगभग 50-60 हजार हस्ताक्षर करवाकर मुख्यमंत्री के काफिला को रुकवाकर हमने ज्ञापन भी दिया। लेकिन उसके बावजूद भी जो मेरे वक्त स्वीकृत हुई थी 2 राज्य राजमार्ग 61 और 62 दोनों ही निरस्त कर दी गई। ये कांग्रेस में जो पैरासूट उम्मीदवार को लेकर है, क्या रहेगा इस बार मारवाड़? राहुल जी ने स्पष्ट अपने प्रत्येक भाषण में ये बात कही कि पैराशूटर को मैं नहीं आने दूंगा, अगर आ भी गया तो 20,000 फुट से रस्सी काट दी जाए। और पैराशूट मारवाड़ जंक्शन के अंदर आ गया। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के हमारे आला जो पदाधिकारी है उनसे कि जो व्यक्ति जीवन में कांग्रेस का कभी नाम नहीं सुना, अपने 3 2008-2013 से ये टिकट मांगते आ रहे हैं। 2003 में तो भारतीय जनता पार्टी में थे वो व्यक्ति जिनको टिकट मिला है, और 8 और 13 में टिकट मांगा और कभी उनके बूथ से कांग्रेस आगे नहीं रह पाई। राहुल जी ने ही कहा था जो अपने बूथ से कांग्रेस आगे नहीं रख पाएगा उसको किसी प्रकार का पद नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो पैराशूटर धन बल पे ये व्यक्ति, इसके पास में एक जरूर है, पैसे की कोई कमी नहीं है, खूब धनाढ्य है, उद्योगपति है, और उनको टिकट मिल गया है। जिसने कभी विधानसभा में एक पांव नहीं रखा, बम्बई में अपना स्थायी रूप से व्यवसाय कर रहे हैं, ऐसे को टिकट मिल गया। इससे ज्यादा इस कांग्रेस के लिए दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और इसी कारण से कहीं न कहीं तार हमारे मध्यम जो पदाधिकारी है उनके अमित शाह से जुड़े हुए हो सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को जानबूझ के टिकट दिए जा रहे हैं ताकि कांग्रेस हारे और मोदी पैदा हो। तो मारवाड़ जंक्शन में इस बार त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद है। वहीं इलाके की जनता क्या सोचती है, जानने के लिए सीधे चलते हैं लोगों के बीच और जानते हैं उनकी राय। रेलवे की दृष्टि से तो केवल पाली जिले का ही नहीं बल्कि संपूर्ण राजस्थान का एक महत्वपूर्ण जंक्शन मारवाड़ जंक्शन, जिसमें 18वीं शताब्दी में ही रेलवे लाइन से जुड़ गया था। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के खंगार सिंह ने हैट्रिक लगाई है, 3 बार लगातार चुनाव जीते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कैसाराम भी पिछले 2 चुनाव लगातार जीत रहे हैं। पर मारवाड़ जंक्शन की अपनी खुद बहुत बड़ी समस्याएं हैं। यूं तो लोग रेलवे लाइन के लिए तरसते, लंबे लंबे संघर्ष करते हैं, पर यूं लगे तो एक तरह से मारवाड़ जंक्शन को 3 हिस्सों में बांटने वाली ये रेलवे लाइन एक तरह से यहाँ के लोगों के लिए अब तो अभिशाप बन चुकी है। ऐसा हर 10-15 मिनट में इतना बड़ा जाम लगता है। यहाँ न तो कोई अंडर ब्रिज है न कोई ओवर ब्रिज है। यहाँ सड़कों की स्थिति खराब बताई गई है, तो डॉक्टर भी यहाँ चिकित्सालय में न के बराबर हैं। मेरे सहयोगी सबसे पहले श्याम चौधरी से बात करते हैं कि किस तरह के मुद्दे ऊपर कर आएंगे इस बार मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र में।
मारवाड़ की सबसे बड़ी समस्या है रेलवे अंडर ब्रिज की आवश्यकता। पिछले कई वर्षों से यहाँ के लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की अंडर ब्रिज की समस्या खत्म नहीं हुई। दूसरी बड़ी समस्या आ रही है यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में, जहाँ पर फ्लोराइड युक्त पानी मिलता है, जिसकी वजह से कई लोगों के घुटने या कोहनियों की बीमारियां तक हो गई। और तीसरी समस्या यहाँ की ये है कि अस्पताल तो यहाँ पर है, बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं कि यहाँ पर बड़ा अस्पताल है, ये है, यहाँ पे ओपीडी भी बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन चिकित्सकों की सुविधा के अभाव में यहाँ के लोगों को रेफरल अस्पताल बना दिया गया और पाली या कहीं अन्य स्थान के लिए रेफर कर दिया जाता है। इस तरीके के कई मुद्दे हैं जो इस विधानसभा चुनाव में लोगों के सामने आएंगे और प्रत्याशियों को भी उनका जवाब देना पड़ेगा। पिछले 20 वर्षों से जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ रहे हैं, उन्होंने विकास में कोई अपना योगदान दिया नहीं है। व्यक्तिगत लालसाई उनकी रही है और व्यक्तिगत विकास के तौर पर वो लोग सक्रिय है। मारवाड़ जंक्शन पर उन्होंने कोई विकास का ध्यान नहीं। विकास मुद्दा रहेगा और इस बार मारवाड़ जंक्शन विधानसभा में खूब काम हुए हैं। चाहे रेलवे का ले लीजिए, चाहे सड़कों का ले लीजिए, चाहे गौरव पथ ले लीजिए, चाहे महाविद्यालय ले लीजिए, चाहे शारदा छात्रावास ले लीजिए, चाहे मॉडल स्कूल ले लीजिए। इस बार जो काम हुए राजस्थान के ऐतिहासिक में और मारवाड़ विधानसभा में 50 सालों में जो कार्य नहीं हुए हैं, जो इस बार इस 5 सालों में जो 50 सालों में जो विकास नहीं हुआ वो इस बार पिछले 10 सालों में हुआ, ऐसा कहना लोगों का। 50 सालों से विकास की गंगा अगर बही होती तो मारवाड़ कहाँ का कहाँ पहुँच जाता। विकास के बहुत काम किए हैं, किसानों के ऋण माफ़ किए हैं, गरीबों के लिए 3 से 5 लाख रुपए की भारत की कम से कम 50 करोड़ 80 करोड़ जनता के लिए उन्होंने इलाज के जो राज्य सरकार के विकास काम मारवाड़ में भी हुए, आप मानते हैं? मारवाड़ जंक्शन में ओवर ब्रिज भी बन रहा है, मारवाड़ जंक्शन में अंडर ब्रिज भी बन रहे हैं और हॉस्पिटल में बच्चों के डॉक्टर भी है। और कुछ समस्या हैं जो स्त्री रोग विशेषज्ञ के नहीं काफ़ी वो भी होनी चाहिए, मगर मारवाड़ जंक्शन में सड़कों में 52 सड़कें अभी कार्य स्थल पर चल रही है। विधानसभा के अंदर विकास की कोई कमी नहीं है। कि पिपलिया में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी वसुंधरा राजे की मौजूदगी में और अन्य केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में घोषणा करते हैं कि मारवाड़ जंक्शन कस्बे को ओवरब्रिज मिलेगा। लेकिन अब स्थिति पूरी स्पष्ट है कि मारवाड़ जंक्शन कस्बे में ओवरब्रिज नहीं बनेगा। मतलब मुख्यमंत्री की मौजूदगी में केंद्रीय मंत्री ये बात कहता है और वो बात भी नहीं होती है, तो विकास के अब दावों पर वादों पर तो विश्वास कर नहीं सकते। विकास दिख रहा है ना आपको, ये डांग बंगले का विकास दिख रहा है, मारवाड़ शहर में चलो दिख रहा है कितना अच्छा विकास हो रहा है। विधायक जी को बेंगलोर जयपुर से फुर्सत नहीं है। 1977 से लेके एक जातिवाद पनप रहा, उससे ज़्यादा कोई विकास नहीं हो रहा। ना तो मीठा पानी की व्यवस्था है, मारवाड़ में फिल्टर प्लांटेशन आया, सूर्य नगर में लगा दिया, अपने घर घर को विकास कर रहे हैं और किसी का विकास नहीं कर रहे हैं ये लोग। ये थे मारवाड़ जंक्शन के मतदाता, जिनमें से कुछ का कहना है कि विकास तो हुआ पर मंथर गति से विकास हुआ। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ उभर कर आता है रेलवे लाइन का। बहुत बड़ा रेलवे का जंक्शन है, सब तरफ गाड़ियाँ जाती हैं यहाँ से, पर लोगों का कहना है कि हर 10 मिनट में जाम लगने से उनकी एक तरह से जो गति है जीवन की वो थम सी गई है, उसमें रुकावट सी आ गई है। बाकी यहाँ फ्लोराइड के पानी की समस्या भी निकल कर आई है। जवाई बांध के मीठा पानी की घोषणा तो हुई है, पर उतना अभी गाँवों तक नहीं पहुँचा जितना पहुँचना चाहिए था। एक स्मार्ट सिटी भी केवल कागजी घोषणा बनकर यहाँ रह गई है। अब देखना है कि मारवाड़ जंक्शन के मतदाता अगर यहाँ से कैसाराम को टिकट मिलता तो उनकी खंगार सिंह की तरह उनकी हैट्रिक बनवाते हैं या भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरे घोड़े पर अपना दाव लगाती है। यहाँ के मतदाताओं का रुख तो अब दिसंबर में चुनाव परिणाम ही बताएंगे कि मारवाड़ जंक्शन के मतदाताओं ने इस बार क्या सोचा है। सहयोगी श्याम चौधरी के साथ कैमरा पर्सन संजय प्रमोद तिवारी, न्यूज 18 मारवाड़ जंक्शन। लोकतंत्र में जनता को पूरा हक है कि वो अपने नेताओं से जवाब मांगे, उनके कामकाज का हिसाब ले। आखिर जनमत ही तो इस लोकतंत्र का आधार है। तो ये थी मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र से न्यूज 18 राजस्थान की रिपोर्ट। कल हम आपके सामने पेश होंगे एक और विधानसभा सीट की रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।